हेलो एवरीवन, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे हिंदी वर्णमाला जो आपका हिंदी से संबंधित होगा। इस सभी एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी के एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसमें हिंदी आता है। तो आपका इस समय जो लेखपाल की भर्ती आएगी या फिर आपका आर ओ होगा, आर ओ में इसको ये नहीं शामिल है, लेकिन इसके अलावा चाहे आपका UPSI हो या यूपी पुलिस हो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित उसमें सभी में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी। तो हिंदी में आप लोगों को पता होगा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कुल वर्णों की संख्या 52 है और उसके साथ साथ 11 आपके क्या हैं, 11 आपके स्वर हैं और 41 आपके वर्ण हैं। लेकिन अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, 41 जो है आपके व्यंजन है, लेकिन अगर मूल व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन की संख्या आपके टोटल 33 है, 33 है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले जैसे हम इसमें लिखे हैं वैसे बताते हैं। तो आपके हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है स्वर, फिर उसके बाद अर्ध स्वर, फिर व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं, स्वर 2 प्रकार के आपके होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अर्ध स्वर देख लेते हैं। अर्ध स्वर आपके कौन से हैं? या और वा जो हैं आपके अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो आपको पता होना चाहिए कि या और वा जो 2 हैं वो अर्ध स्वर आपके कहे जाते हैं। अब देखते हैं स्वर। स्वर की संख्या जो है आपके वर्णमाला में 11 है टोटल। तो जिसमें 2 स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों को ही हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहा जाता है ह्रस्व स्वर को। तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वो आपकी टोटल 4 प्रकार के ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। उसके बाद अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है? आ का जो आपके उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको एकदम रट जाना चाहिए क्या होगा। 1 से 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो आ जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ है। ई का क्या है? तालव्य है। ऊ का ओष्ठ है। री का मूर्धन्य है। तो जब आपके जैसे आपके मुंह से जैसे स्वर निकलते हैं उसी के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो कुल मिला के हम इतना बताना चाहते हैं कि आपको याद रहना चाहिए कि आ कंठ है, ई तालव्य, ऊ ओष्ठ है और री मूर्धन्य है। अब देखते हैं दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल आपके 7 बताई गई है। कितनी है? 7 है। और ये 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये आपके 7 प्रकार के जो हैं ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका उच्चारण स्थान क्या है। इनका उच्चारण स्थान जो है ए का जो है वो कंठ तालव्य है। क्या है? ए का कंठ तालव्य है। ओ औ का कंठोष्ठ है। और वा का जो उच्चारण स्थान आपका होता है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या? दंत और ओष्ठ से वा शब्द बोला जाता है, इसलिए वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। अब देखते हैं व्यंजन। आपके व्यंजनों की संख्या जो टोटल है 41 है, लेकिन मूल व्यंजन की बात करें 33 है। तो इसको याद रखिएगा, मूल व्यंजन 33 है और कुल व्यंजन की संख्या 41 है। तो इसमें अब देखते हैं व्यंजन में कई प्रकार के हैं आपके। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक टोटल होते हैं। का वर्ग से पा वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें जो है का वर्ग आपका आता है। क्या आता है? का वर्ग आता है। तो का वर्ग इसी तरह से चा वर्ग क्या होगा? का, चा, टा, ता, पा। कौन कौन से आपके कितने वर्ग हैं? का, चा, टा, ता और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में अगर वर्णों की संख्या देखें तो 5-5 सब में है। कितनी है? 5-5 सब में है। तो आपके टोटल कितने वर्ण हो गए? 25 व्यंजन इसमें हो गए। का, चा, टा, ता, पा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, डा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, मा। तो 5-5 मिला के टोटल कितने हो गए? 25। तो इसमें हम केवल आपको बताएंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। तो इसका मतलब समझ जाइएगा,
का खा गा घा अंगा। अगर का वर्ग है, चा वर्ग है तो चा छा जा झा इया। तो जो आपके का चा टा ता पा वर्ग के लास्ट अक्षर हैं, पांचवें वर्ण हैं, उन्हें वो क्या कहा जाता है? उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं जो बोलने में थोड़ा हम नाक का प्रयोग करते हैं, वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो का चा टा ता पा वर्ग के जितने भी लास्ट वर्ण हैं वो अनुनासिक व्यंजन आपके होते हैं। अब आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपके या रा ला वा हैं। कौन से हैं? या रा ला वा ए आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसमें व्यंजन कौन से हैं आपके? शा, 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 हा। तो मतलब तीनों सा जो आपके बोलते हैं और हा ए आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। और आगत व्यंजन जो यहाँ पे नुक्ता लगा होता है, जा और फा आपके आगत व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इनको याद रखिएगा, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या नहीं है। तो छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ये किन वर्णों के संयोग से मिलकर बने हैं ये भी पूछा जाता है। तो अधिकतर कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर एक बुक में गलती मिलती है, तो उस गलती को आप ज़रूर सुधार कीजिएगा। आपका जो छा बना है, छा क्षत्रिय वाला छा, इसमें का हलंत प्लस सा जो षटकोण वाला सा है वो हलंत से मिलकर बना हुआ है। और त्रा जो है आपका ता हलंत और रा हलंत से मिलकर बना हुआ है, मतलब त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा आपका जा प्लस इया से मिलकर बना है। और स्रा जो है सा और रा से मिलकर बना है। जो सलजम वाला सा होता है और रा होता है उससे मिलकर आपका बना है स्रा। तो छा किससे बना है? का और सा षटकोण वाला, त्रा ता प्लस रा, ज्ञा जा प्लस इया और स्रा जो है सा और रा से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और हर बार पूछा जाएगा जिसमें इसका सिलेबस होगा। अब इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान मतलब का खा गा घा अंगा जो है, इसका उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान इसका कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और चा वर्ग की बात करें, चा छा जा झा इया, और उसके साथ सा और या जो हैं, सा और या भी एक तालव्य इसका उच्चारण स्थान होता है। तो चा वर्ग में कौन कौन से आपके चा छा जा झा इया और सा और या इनका तालव्य होता है उच्चारण स्थान। टा वर्ग में क्या होता है? टा वर्ग जो है ये आपका मूर्धन्य है, इसमें षटकोण वाला सा भी आता है। टा वर्ग में मूर्धन्य से जो बोली जाती है, उच्चारण स्थान मूर्धन्य जिसका होता है उसमें षटकोण वाला सा भी आता है। ठीक, तो मूर्धन्य का मतलब होता है मुंह के भीतर का छत का जो अगला भाग होता है उसमें जाके जीभ लगती है। मूर्धन्य आप बोलेंगे टा, टा, ठा, इस तरह से बोलेंगे तो याद रखिएगा। टा वर्ग जो है ता था दा धा ना, तो आप इसमें दंत है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। पा वर्ग का ओष्ठ है, क्योंकि पा फा बा भा माँ ये सब आपके ओष्ठ की मदद के बिना नहीं बोले जा सकते, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ होता है। अब अगला पॉइंट देते हैं जो आपका सरल, या कह दें यूँ कहें सरल जो है, तीन शब्द जो है ये वर्तस्य है। कौन सा है? वर्तस्य के अंतर्गत दांत प्लस मसूढ़ा से मिलकर बोला जाता है, तो ये वर्तस्य के अंतर्गत आता है और इसे वर्तस्य कहते हैं। सरल याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि मूल व्यंजनों की संख्या आपके कितने हैं? टोटल 33। तो मूल व्यंजन 33 है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं आपके? ड़ा और ढ़ा, ड़ा और ढ़ा दो उच्छिप्त व्यंजन आपके हैं, इनकी संख्या 2 है, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ड़ा और हड़ा को, ड़ा अढ़ा को आपके उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। अयोग्यवाह जो होते हैं अंक और आह को अयोग्यवाह व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा और स्रा। तो मैंने सब बता दिया आपको कौन कौन से हैं। तो ये देखिए 33 2 35 2 39, 33 2 35 2 37, 37 4 कितना हो गए? 41। आपके टोटल कितने हो गए? 41। तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई? 41 हो गई, लेकिन मूल व्यंजन की संख्या आपके टोटल 33 ही है। तो कौन कौन से उच्छिप्त याद रखिएगा, ये 2 उच्छिप्त हैं आपके, अयोग्य व अंक आ हैं और संयुक्त आपके ए हैं। अब आगे देखते हैं अघोष। अघोष क्या होते हैं? अघोष जो होते हैं प्रथम वर्ग। अघोष जो है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग मतलब का चा टा ता पा वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर। जैसे अगर का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में आपका का हो गया, खा हो गया, ये आपके अघोष हैं। कौन से हैं? अघोष हैं। तथा जो चाछा भी अघोष है। मतलब प्रत्येक वर्ग का चा टा ता पा वर्ग का ए का और खा चाछा और चाछा, उसके बाद टा टाठा, ये सब जो हैं दो वर्ण हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो आपके 3 बचते हैं का खा गा से लेकर अंगा तक, वो आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। उन्हें घोष या सघोष भी कहते हैं। मतलब घोष और सघोष दोनों एक ही हैं। अगर अल्प प्राण की महाप्राण की बात करें, मतलब अल्प प्राण का मतलब होता है जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगे और जिस अक्षर को बोलने में ज़्यादा समय लगे वो महाप्राण है। तो का जैसे इसमें ये अल्प प्राण है, खा जो है महाप्राण है। तो प्रत्येक जो वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम, प्रथम पहला का और उसके बाद गा और अंगा, ये जो हैं ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का खा और घा जो है, जो दूसरा और चतुर्थ वर्ग है, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसमें इसके अलावा जो दिया गया है कि अघोष में प्रत्येक वर्ग का जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है, लेकिन उसके साथ साथ फा, शा, 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 तीनों शा और फा जो है अघोष वर्ण आपके हैं। अब अगला देखते हैं घोष और सघोष। घोष और सघोष एक ही है। का से पा वर्ग तक के तीसरे, चतुर्थ तथा पांचवें वर्ण जो होते हैं वो आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ढ़ा, ढ़ा, जा, यारा, लावा और हा जो हैं आपके, ये आपके घोष और सघोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष या सघोष। सभी स्वर आपके जितने भी 11 स्वर हैं वो स्वर जितने हैं सघोष होते हैं। महाप्राण मैंने बता दिया, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण जो होता है आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद है आपका स्वर यंत्रीय तथा काकल्य वर्ण। कभी कभी पूछा जाता है कि स्वर यंत्रीय वर्ण किसे कहा जाता है, काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है, तो हा आपका स्वर यंत्रीय तथा काकल्य वर्ण है। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन जो है आपका रा है। पार्श्विक व्यंजन आपका ला है। आगत स्वर आपका आ है। आगत स्वर कौन सा है? आ। उसके बाद अग्र स्वर कौन से हैं आपके? अग्र स्वर आपके ई, ए, ए अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर आपका छोटा आ है। और पश्च स्वर जो हैं उ, ओ और बड़ा आ आपके पश्च स्वर हैं। प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर में आपका जैसे होता है, जिसको बोलने में ज़्यादा समय जिस स्वर को लगता है, जैसे ओम लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ओम। तो ये आपका क्या है? आपका ये प्लुत स्वर है। ओम जो है आपका प्लुत स्वर है, या जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगे तो वो आपका प्लुत स्वर होता है। समृद्ध स्वर क्या है? समृद्ध स्वर और विभृत स्वर के कहीं कहीं पे अलग अलग दिए गए हैं, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो मैं बता रहा हूँ सही है। तो समृद्ध स्वर आपका ई, उ आपका समृद्ध स्वर है। और अर्ध समृद्ध स्वर ए और ओ है। और विभृत जो है आपका ए, औ और छोटा आ है। उसके बाद आपका अर्ध विभृत जो है वो आपका बड़ा आ है। इतना आपका था इसमें हिंदी में वर्णमाला में। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसके बाद हम आपको इसके जो प्रश्न हैं प्रश्न भी कराएंगे। MCQ जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनका कराएंगे। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको यकीन रखिएगा आपका एक भी प्रश्न कहीं से गलत नहीं होगा, अगर हिंदी वर्णमाला से आएगा तो। इसके अलावा हम आपको पूरी हिंदी कवर करेंगे, क्योंकि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम भी है और SI के अन्य एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो आप लोगों का कवर कराने की कोशिश करेंगे और कवर भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।